Department says a planned terror attack in New York City has been thwarted. हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। अमेरिका में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी इल्जाम में पाकिस्तानी नौजवान को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया। महकमा इंसाफ ने 20 साला शाहजेब जदून की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा, If we succeed with our plan, this would be the largest attack on U.S. soil since 9/11. लेकिन खैर अब इस तरह के और भी बहुत सारे अनमोल रतन है, हमने कोई एक थोड़ी रखा हुआ है, हमारे पास तो ये लंबी। The suspect's name is Mohammed Shahzeb Khan. He is a 20-year-old Pakistani citizen. Nearly 1 year after Hamas attack in Israel, तो उनके ऊपर हमला किया जाए। नेशनल मीडिया है, आपको तमाम इंडियंस वहाँ नजर आएंगे, चाहे वो बड़े के बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े आपके अखबारात हैं, मिडल ईस्ट के अखबारात हैं, इंटरनेशनल है, CNN है, BBC है, मैं नाम लेता हूँ। ये काम जो है असल में करना चाहिए था पाकिस्तान की एजेंसीज को, ये काम करना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ये काम पाकिस्तानियों का अपना था कि इस तरह के लोग जो टेरर फैलाते हैं, टेरर करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाकर सरकारी खर्च पर PhD करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले 99 स्कॉलर्स ही गायब हो गए। ये इसलिए भी शर्म की बात है कि मतलब सब जलीलो ख्वार करवा दिया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया पे और पाकिस्तान के मीडिया पर भी ये चल रही है और इंडियन मीडिया पर भी ये खबर चल रही है। और ख़बर ये है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। कि अब जो कुछ सामने आया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत हैरान क्यों है, क्योंकि अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है, ये अनाउंस किया गया है, ये ऐलान किया गया है, ये डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें FBI की टीम ने सारी डिटेल्स बताई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये सब कुछ सामने लाया गया है। पहले तो सिर्फ ये पता चल रहा था ना कि कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसी खबर सामने आई है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। तो ये तो अभी ये स्टार्ट है। अगर ये खबरें, ये डिटेल सामने आई हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा था। तो अब क्या होगा? अब ये कनाडा में था बंदा, शाहजेब खान जदून इसका नाम बताया जा रहा है और शाहजेब खान जदून 20 साल का है, 20 इयर्स का, और कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे दाइश है। ये जो मंसूबा है सारा, इसका ताल्लुक आईसिस से निकलता है। पाकिस्तान हमेशा उनके नेगेटिव साइड पे आता है, उसका पोर्ट्रेल हमेशा एज अ टेररिस्ट स्टेट किया जाता है। 20-year-old Pakistani national Mohammed Shahzeb Khan। अब ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा नेशनल असेंबली को बता रही है वो ये कि 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। इंडिया को देख लें आप, हम साया कंट्रीज है ना दोनों, वहाँ की नौजवान, वहाँ की यूथ किस लिए आ रही है? कभी कोई आपने ऐसा ये खबर सुनी है कि जी वो बंदा पकड़ा गया है जिसने अमेरिका पर जो है वो हमला करना था, वो कहीं और से बस निकले तो सही, वो हमेशा पाकिस्तान से ही निकलता है। अब इसमें जो डिटेल्स आ रही है ना, देखिए ये इसलिए भी शर्म की बात है कि मतलब सब जलीलो ख्वार करवा दिया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। पाकिस्तान के नाम को भी, अपने मुल्क के नाम को भी, और अपने उन पाकिस्तानियों को जो इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं वो बड़ा सही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी जलील करवा दिया, उनको भी जलीलो ख्वार करवा दिया। इसकी वजह ये कि ये जब एक बंदे का नाम आता है ना किसी मुल्क से जुड़ा हुआ, तो वो उस मुल्क का नाम आ रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि हैज़ बीन चार्ज्ड with to attempt to provide material support and resources to designated foreign terrorist organization. He could face up to 20 years in prison if convicted. और जो वो कहा जा रहा है कि वो पता नहीं, मुझे तो ये खबर, वो जो ARY पे मैंने सुना, उन्होंने कहा इंडाइटमेंट की बात हो रही थी कोई ऐसी, और कि ये चार्ज भी कर दिया गया। ये तो हर जगह पे खबर चल रही है, तो अगर नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अब ऐसा ही होगा। और इसमें यह है कि वो डिटरमिन था कि जो जूश पीपल हैं हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स नियरली 1 ईयर आफ्टर हमास अटैक, और देखें एक मतलब इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक़ रखता हुआ एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, और वो प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करने का अमेरिका के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि ये क्या खबर है, ये कितनी बड़ी और कितनी ख़तरनाक खबर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है।
اس کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ 9/11 آپ کو یاد ہے نا, اور یہ ابھی جو ہے یہ سپٹمبر ہے. 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا, ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے. تو جنرل مشرف فوراً انہوں نے کہا تھا یس سر, نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا. اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر یعنی جوز پر یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی. حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو, اس کی اینیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے, جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے, اس نے US امریکہ کے دل, امریکہ کے شہر نیو یارک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلاٹ تیار کیا ہوا تھا. یہ ہے خبر, یعنی یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی, اب آپ سوچیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اور اب وہی ایک ایسا ہی بندہ, اچھا اس سے نکل کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ, کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا. تو پہلے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے, اس کو کنڈیم کرنے کی اس لیے ضروریت ہے کہ نوجوان نکل رہے ہیں کنٹریز سے کیا کرنے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ان کنٹریز میں آ رہے ہیں, پوری دنیا کے کنٹریز سے نوجوان ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہارورڈ میں جا رہا ہے, کوئی آکسفورڈ UK میں جا رہا ہے, ان کنٹریز میں یہاں پر جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں امریکہ. اور کوئی آ رہا ہے یہاں پر, یوتھ کسی کنٹری کی آ رہی ہے رول کرنے کے لیے, ٹیک کمپنیز پر رول کرنے کے لیے, یہاں پر جابز حاصل کرنے کے لیے, یہاں پر بڑی بڑی کم میں پوزیشن